आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। निर्धारित करें यदि पॉइंट 1, 5 दिखाएं, निर्णय करें कि पॉइंट 1, 5, 2, 3, -2, -11 संरेख है या एक रैखिक है। सेकेंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द पॉइंट 5, -2, 6, 4 and 7, -2 form a triangle. If so, check whether they form an isosceles. सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन है, जांच करें जहाँ पॉइंट 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि ऐसा है, यदि बनाते हैं तो जांच करें कि वह त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज। ये दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट का सॉल्यूशन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। यह निर्धारित करना है यदि पॉइंट 1, 5, 2, 3 और -2, -11 जो है समरेख, यह निर्णय करना है। निर्धारित यहाँ लेट A = 1, 5 या ऐसे भी A = 1, 5, B = 2, 3, C = -2, -11। माना A बराबर 1, 5, B बराबर 2, 3 और C बराबर -2, -11। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। Suppose A, B, C are 3 points with coordinates -1, 5, 2, 3, -2, -11. So, by distance फार्मूला, इसलिए दूरी सूत्र से AB √ x2 - x1 whole square 2 - 1 whole square plus 3 - 5 whole square equal to √1 square plus -2 square equal to √1 plus 4 equal to √5 यूनिट्स। ए बी का वैल्यू हो गया। अगर ज्यादा इसको क्लियर करना हो, अगर नहीं जिसको समझ में आ रहा हो तो वो लिख भी सकते हैं कि फॉर ए बी x1 = 1, y1 = 5, x2 = 2, y2 = 3, तब जाकर के सो बाई डिस्टेंस फार्मूला, इसलिए दूरी सूत्र से, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। BC जब हम लेंगे तो BC = या BC के लिए यह हो जाएगा x1 y1 और यह हो जाएगा x2 y2, तो -2 whole square plus -11 -3 whole square equal to √-4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो यह होगा √16 प्लस 196
इक्वल टू 6 6 12 2 9 11 200 अंडर रूट 212 रूट 212 यूनिट्स हो गया, बीसी हो गया। अब उसके बाद एसी इक्वल टू एसी, तो इसमें होगा एसी के लिए x1 y1 x2 y2, चाहे सी ए लेंगे तब x1 y1 x2 y2, तो -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 256 इक्वल टू अंडर रूट 265 यूनिट्स। अब इसमें यह कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही। तो इसमें जो है अब हम दो ठो देखेंगे, जो छोटा वाला है उसका सम बड़े वाले के सम के इक्वल हो जा रहा है। तो ये दोनों छोटा या बड़ा है, तो AB और BC का सम AC के इक्वल नहीं हो रहा है। अब लिखेंगे कि सिंस द सम ऑफ two smaller distances is not equal to larger डिस्टेंस है, ग्रेटर डिस्टेंस, यानी AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। चूंकि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं, AB प्लस BC बराबर नहीं है AC। सो given points are not कोलिनियर, इसलिए दिए गए बिंदु जो हैं वो संरेख नहीं। तो अगर जो है संरेख दिखाना हो तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से जो तीनों पॉइंट दिए रहेंगे, तीनों पॉइंट को हम कोई ले लेंगे, उसको ये रिप्रेजेंट करेंगे किसी से, PQR से भी कर सकते हैं या किसी अल्फाबेट से, या ABC से भी, और उसके बाद उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे AB BC AC निकाल लिए। अब देखें कि दो छोटे वाले डिस्टेंस का सम जो है बड़ी वाले के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाएगा तो वो जो है संरेख होंगे, अगर बराबर आ जाएगा, दो छोटी दूरी का योग बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जाएगा, दो छोटे डिस्टेंस का सम जो है बड़ी वाले डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर होंगे, जो दिए गए बिंदु होंगे वो संरेख होंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग को सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही बनाना होगा। सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह से उसको सोल्व करना होगा। ABC लेंगे, AB BC AC निकालेंगे।
अगर जो है इसमें दो ठो का सम, किसी दो का सम थर्ड से ग्रेटर होगा तब ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल बनेगा तो चेक करेंगे कि वह जो है आइसोसेल्स है या नहीं है। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। अब इसके बाद सॉल्यूशन सेकेंड। लेट द गिवन पॉइंट्स बी A 5 minus 2, B 6 4 and C 7 minus 2। मान लिया दिए गए बिंदु हैं A 5 minus 2, B 6 4 और C 7 minus 2। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहे हैं, पिछले बारे में ऐसे भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम लिख रहे हैं यहाँ फॉर ए बी, ज्यादा क्लियर करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। जब नहीं समझते हैं, जिनको परेशानी है पहले, तो वो क्लियर लिख लेंगे। फॉर ए बी x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 4। So by distance फार्मूला ए बी के लिए x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 4। इसलिए दूरी सूत्र से बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस -2 तो 4 प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 36 इक्वल टू 37 यूनिट। ये भी निकल गया। एक ठो को लिख दिए तो अब बाकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली BC इक्वल टू, अब BC के लिए x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 36 इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट्स। BC निकल गया। BC ए बी आ गया 37 यूनिट्स अंडर रूट 37 मात्रक। BC भी हो गया रूट 37 यूनिट्स अंडर रूट 37 मात्रक। अब उसके बाद AC इक्वल टू AC, तो AC में होगा x1 y1 x2 y2, नहीं CA लिखेंगे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिखना होगा, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 तो -2 प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 0 इक्वल टू 2 यूनिट्स।
दो ठो आ गया 37 यूनिट्स, √37 यूनिट्स और ऐसी हो गया 2 यूनिट्स। अब ट्रायंगल के लिए किसी दो साइड का सम जो है, अगर 3 पॉइंट दिए हुए हों तो किसी दो डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड डिस्टेंस से ग्रेटर होना चाहिए, तभी जो है ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसके बाद देखेंगे हम यहाँ, सिंस द सम ऑफ any two of these distances is greater than third distance, चूंकि इन दूरियों में से किसी दो का सम तीसरी दूरी से बड़ा है। द सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंसेज इज ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस, सो therefore the points A, B and C form a triangle। चूंकि इन दूरियों में से किसी दो का सम जो है तीसरी से बड़ा है, इसलिए पॉइंट ए बी सी ट्रायंगल बनाते हैं। अब ट्रायंगल बनाते हैं तो नेचर ऑफ ट्रायंगल, एक क्वेश्चन का उत्तर हम लोग को हो गया, चेक हम कर लिए कि ट्रायंगल बनाते हैं। Now, since AB equal to BC equal to under root 37 units, अब AB बराबर BC बराबर अंडर रूट 37 मात्रक। So, on triangle ABC is and isosceles ट्रायंगल। चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर अंडर रूट 37 यूनिट, इसलिए बना त्रिभुज ए बी सी जो है वह समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से अगर जो है समद्विबाहु त्रिभुज, अगर क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल शो करना होगा तो उसमें ए बी बी सी ए सी तीनों आ जाएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों नहीं आएगा तो स्केलेन ट्रायंगल। अगर दो ठो छोटे वाले के स्क्वायर का सम थर्ड वाले के आ जाएगा इक्वल, तो उस कंडीशन में यह जो है राइट ट्रायंगल हो जाएगा। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन को भी बनाना होगा। क्वाड्रिलेटरल वाले में जो यहाँ 3 पॉइंट दिए हुए हैं उसमें 4 पॉइंट दिए हुए होंगे, तो उसमें भी हम ले लेंगे लेट द गिवन पॉइंट सारे ए बी सी डी, फिर उसके बाद ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों साइड निकालेंगे। अगर पैरेललोग्राम होगा तो केवल हमारा चारों साइड से काम चल जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड इक्वल अगर आ गया तो पैरेललोग्राम, नहीं आया तो नहीं। चारों साइड इक्वल आ गया तो रोम्बस। डायगोनल कोई जरूरी नहीं है, पैरेललोग्राम और रोम्बस के लिए डायगोनल कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी जो है रोम्बस होते हैं, सभी पैरेललोग्राम होते हैं। तो मेन यहाँ पैरेललोग्राम के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर होना चाहिए, तो उसमें ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भुजा निकाल लेंगे। अगर सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। अगर चारों इक्वल आ गई, फोर साइड आर इक्वल, तो वह जो है रोम्बस हो जाएगा। हाँ, रेक्टेंगल के लिए डायगोनल निकालना होगा। अब रेक्टेंगल के लिए हम चारों साइड भी निकालेंगे, ए बी सी डी, चारों साइड ए बी बी सी सी डी डी चारों साइड निकालेंगे और डायगोनल ए सी और बी डी निकालेंगे।
अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गया और दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गया तब रेक्टेंगल होगा। अब ऐसे दे देता है उसमें कि क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वह क्यों पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड इक्वल है इसलिए पैरेललोग्राम है, चारों साइड इक्वल है इसलिए रोम्बस है। अब जो है, अब इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। अगर जो है सम्मुख भुजाएं भी बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण भी बराबर आ जाए तो वह जो है आयत हो जाएगा। चारों भुजाएं बराबर आ जाए, दोनों विकर्ण बराबर आ जाए तो वह वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग जो है अभी 2 क्वेश्चन पढ़े इससे, डिस्टेंस फार्मूला से। इसके बाद जो है आगे और क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक में जो है इस तरह के क्वेश्चन हैं उसको बना सकते हैं किसी भी हेल्प बुक में।